नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमकेस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में। तो हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि भाटी शासकों की जैसलमेर से पूर्व की राजधानी कौन सी थी। तो जैसलमेर की स्थापना से पूर्व भाटी शासकों की राजधानी थी लौदरवा। देखते हैं अगला प्रश्न। भाटी स्वयं को किसका वंशज मानते हैं। तो भाटी स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं और अपने आप को यदुवंशी मानते हैं। और जैसे हम देखते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति के सिद्धांत है उनमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वैसे ही भाटी जो हैं वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। भाटी अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। इतिहास में भाटियों को किन उपाधियों से नवाजा गया है। तो इतिहास में भाटियों को उत्तर भड़किवाड़ यानी कि उत्तरी सीमा का प्रहरी और छत्राला यदुपति की उपाधियों से नवाजा गया, क्योंकि जो आक्रमण होते थे, शुरुआती आक्रमण जो उत्तरी भारत में होते थे, उनसे रक्षा करने का काम भाटी करते थे, इसलिए उन्हें उत्तर भड़किवाड़ के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाटियों की राजधानी का क्रम था। तो भाटियों की शुरुआती जो राजधानी थी वो थी भटनेर, उसके बाद तन्नौट, लौदरवा और जैसलमेर। ये भाटी शासकों की राजधानियों का क्रम था। भाटी राजवंश की दूसरी राजधानी तन्नौट किसने स्थापित की थी। तो भाटी राजवंश की पहली राजधानी भटनेर थी, दूसरी तन्नौट राजधानी थी। तन्नौट की स्थापना मंगलराव के द्वारा की गई थी। मंगलराव के द्वारा तन्नौट की स्थापना की गई थी। तन्नौट दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया। तो यह करवाया गया था रावल तणु के द्वारा। तन्नौट दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। थार की वैष्णो देवी तन्नौट माता को कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी तन्नौट माता को कहा जाता है। इनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इनके मंदिर का निर्माण राव तणु के द्वारा करवाया गया था। लौदरवा को पंवार शासकों से छीनकर किसने अपनी राजधानी बनाई। तो लौदरवा जो भाटी राजवंश की तीसरी राजधानी थी, उसकी स्थापना देवराज भाटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। देवराज भाटी के द्वारा लौदरवा की स्थापना की गई थी। भाटियों का व्यवस्थित इतिहास किससे शुरू होता है। तो भाटी राजवंश का व्यवस्थित जो इतिहास शुरू होता है वो विजयराज से शुरू होता है। और इसके अलावा हम अगला प्रश्न देखते हैं। धनावा शिलालेख में किस भाटी शासक को महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ जो धनावा शिलालेख है उससे हमें भाटी शासकों की जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख में किस भाटी शासक को महाराजा की उपाधि दी गई है। तो ये दी गई है विजयराज को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर राज्य का संस्थापक कौन था। यानी जैसलमेर राजधानी की जो स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है और जैसलमेर शहर का संस्थापक कौन है। तो जैसलमेर की स्थापना राव जैसल के द्वारा की गई थी। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण शुरू किया गया था और इसकी नींव रखी गई थी 12 जुलाई 1155। 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर दुर्ग की नींव राव जैसल के द्वारा रखी गई थी। राव जैसल द्वारा जैसलमेर दुर्ग की नींव कब रखी गई। तो ये रखी गई थी 12 जुलाई 1155 को। 12 जुलाई 1155 को राव जैसल के द्वारा जैसलमेर दुर्ग की नींव रखवाई गई थी त्रिकुट पहाड़ी पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा पूर्ण करवाया गया था। तो जैसलमेर दुर्ग का जो निर्माण कार्य था वो पूर्ण करवाया गया था राव शालिवाहन के समय जैसलमेर दुर्ग का निर्माण पूर्ण हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न।
1308 में जैसलमेर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने आक्रमण किया था? तो ये किया गया था कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। 1308 में जो जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था वो किया गया था कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति भेजा था मलिक काफूर को, और जब मलिक काफूर को भी सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः कमालुद्दीन गुर्ग को अपनी सेना लेकर के जैसलमेर पर आक्रमण के लिए भेजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर का प्रथम साका किस शासक के समय हुआ? तो जैसलमेर का जो पहला साका है वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, और ये साका हुआ था रावल मूलराज प्रथम के समय 1311 में। रावल मूलराज प्रथम के समय 1311 में, और इसके बाद जैसलमेर पर खिलजियों का अधिकार हो गया था। कौन सा दुर्ग 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर दुर्ग 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। 2 पूर्ण साके और 1 अर्ध साका जैसलमेर दुर्ग में हुआ है, इसलिए जैसलमेर का दुर्ग 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का दूसरा साका किस शासक के समय हुआ? तो जैसलमेर का जो दूसरा साका था वो राव दूधा के समय हुआ था, और राव दूधा का शासनकाल था 1319 से 1331। 1319 से 1331। इसमें रावल दूधा और उसके भाई त्रिलोक सिंह और जो अन्य भाटी जो योद्धा थे वो लड़ते हुए मारे गए थे, और महिलाओं ने जौहर किया था। गढ़सीसर झील का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो ये जो गढ़सीसर झील है इसका निर्माण रावल गढ़सी के द्वारा करवाया गया था। इसे गढ़ीसर लेक भी कहा जाता है, और जो रावल गढ़सी थे उनका शासनकाल था 1343 से 1361। 1343 से 1361। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये छूट गया क्या? जैसलमेर किले में लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो जैसलमेर किले में लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण रावल लक्ष्मण के द्वारा करवाया गया था। इनका शासनकाल था 1396 से 1436। 1396 से 1436 इनका शासनकाल था। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया। जैसलमेर के शासक जो हैं वो भगवान लक्ष्मीनाथ को जैसलमेर का शासक मानते हैं और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन करते थे। जिस प्रकार हम देखते हैं मेवाड़ में वहाँ के जो शासक थे वो अपने आप को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे, वैसे ही जैसलमेर के जो भाटी हैं वो लक्ष्मीनाथ जी को वास्तविक शासक तथा अपने आप को उनका प्रतिनिधि मानते हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण रावल बैरी साल के द्वारा करवाया गया था। रावल बैरी साल के द्वारा करवाया गया था, और इनका शासनकाल था 1436 से 1447। 1436 से 1447 इनका शासनकाल था। इन्होंने अपनी पत्नी रत्ना के नाम पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर और रानी सूर्य कंवर के नाम से सूर्य मंदिर का निर्माण जैसलमेर में करवाया था। जैसलमेर में शांतिनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के समय हुआ? तो जैसलमेर में शांतिनाथ मंदिर का निर्माण रावल जैत सिंह द्वितीय के समय हुआ था। रावल जैत सिंह द्वितीय के समय जैसलमेर में शांतिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, और इनका शासनकाल था 1506 से 1528। 1506 से 1528। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर में अर्ध साका किस शासक के समय हुआ था? तो जैसलमेर में जो अर्ध साका की जो घटना थी वो घटती है 1550 में। 1550 में कंधार का शासक अमीर अली लूणकरण की शरण में आया था, लेकिन उसने षड्यंत्र रच करके रावल लूणकरण के साथ वो विश्वासघात करता है, और इस वजह से वहाँ पर अर्ध साका होता है। क्योंकि भाटी योद्धा जो हैं वो केसरिया तो करते हैं लेकिन महिलाएं जौहर नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये इतिहास में अर्ध साका कहलाता है, और जैसलमेर का दुर्ग 2.5 साकों के लिए
प्रसिद्ध है। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये थे जैसलमेर के शासक रावल हर्राय। इन्होंने 1570 में जो अकबर ने जो नागौर दरबार आयोजित किया था उसमें भाग लिया था और अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। और इनका जो पुत्र था सुल्तान सिंह, उस सुल्तान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिंगल शिरोमणि नामक काव्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो पिंगल शिरोमणि नामक जो ग्रंथ है, जो कि काव्य शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, इसकी रचना जैसलमेर शासक रावल हर्राय के द्वारा की गई थी। और रावल हर्राय पहला शासक था, जैसलमेर का पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इसका शासनकाल था 1561 से 1577। 1561 से 1577। जैसलमेर दुर्ग में गणेश पॉल और सूरज पॉल नामक दो दरवाजों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जैसलमेर दुर्ग में जो गणेश पॉल और सूरज पॉल नामक जो दो दरवाजे हैं, इनका निर्माण रावल भीम ने करवाया था। रावल भीम जो थे वो रावल हर्राय के उत्तराधिकारी थे। 16 वर्ष की उम्र में ये जैसलमेर के शासक बने और इन्होंने जैसलमेर किले का जीर्णोद्धार करवाया था। सूरज पॉल और गणेश पॉल नामक दो दरवाजों का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने बैरीसाल बुर्ज का भी पुनः निर्माण करवाया था। बैरीसाल बुर्ज का पुनः निर्माण रावल भीम के द्वारा करवाया गया था। बैरीसाल बुर्ज का पुनः निर्माण रावल भीम के द्वारा करवाया गया था। जैसलमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे अखेपोल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था महारावल अखेय सिंह के द्वारा। महारावल अखेय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये जैसलमेर दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा है। और 1756 में इन्होंने जैसलमेर में टकसाल की स्थापना की, जिसमें मोहम्मद शाही और अखेय शाही नामक सिक्के ढाले जाते थे। और इसके अलावा इन्होंने जैसलमेर दुर्ग में अखेय विलास महल का निर्माण भी करवाया था। इनका शासनकाल था 1722 से 1761। 1722 से 1761 इनका शासनकाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल निवास व लक्ष्मी कीर्ति संवाद नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो मूल निवास और लक्ष्मी कीर्ति संवाद नामक ग्रंथ की रचना महारावल मूलराज द्वितीय के द्वारा की गई थी। महारावल मूलराज द्वितीय के द्वारा लक्ष्मी कीर्ति संवाद और मूल निवास नामक ग्रंथों की रचना की गई थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था? तो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जैसलमेर का शासक था महारावल मूलराज द्वितीय। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1 दिसंबर 1818 को। 1 दिसंबर 1818 को इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। और मुगलों के साथ संधि करने वाला शासक था रावल हर्राय। पालीवालों के जैसलमेर त्याग की घटना किस शासक के समय हुई थी? तो पालीवालों के जैसलमेर त्याग की जो घटना घटती है वो घटती है महारावल गज सिंह के समय। महारावल गज सिंह के समय। और इनका शासनकाल था 1820 से 1846। 1820 से 1846। और इन्हीं के समय बासन पीर का युद्ध होता है। बासन पीर का युद्ध होता है 1828 में। बीकानेर की सेना और जैसलमेर की सेना के बीच होता है, जिसमें बीकानेर की हार होती है। बीकानेर की हार होती है। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर का शासक था महारावल रणजीत सिंह। और इनका शासनकाल था 1846 से 1864। 1846 से 1864। इन्होंने अंग्रेजों की खुले तौर पर सहायता की थी। और हम देखते हैं कि ये जो महारावल रणजीत सिंह थे, इन्होंने जैसलमेर में विक्रम संवत को राजकीय संवत की मान्यता दी थी। और स्थानीय सिक्कों पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटा करके
महारानी विक्टोरिया का नाम इनके शासनकाल में लिखा जाने लगा। और आज का हमारा प्रकरण यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।